हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको फिर सीटेट का 22 फरवरी 2015 का क्वेश्चन, जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, उसको हल करवाएंगे। देखिएगा, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चन हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। उनके आयतनों में अनुपात है। तो आयतन की बात करी गई है। तो आप देख रहे हैं बेलन का आयतन पूछा गया है। तो बेलन के आयतनों की जब बात की गई है तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहला तो बेलन के आयतनों का अनुपात, बेलन के आयतनों का अनुपात डायरेक्ट देख लीजिएगा। तो दो बेलन है, जब बेलन की बात करी जाएगी तो आपका होगा πr²h। तो इसको हम r1 मान लेंगे, इसको h1। दूसरा πr²h2। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये r1/r2 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे h1/h2 लिख सकते हैं। तो r1/r2 इसमें दिया गया त्रिज्या कितनी है, 2/3 का वर्ग, गुणे h1h2 दी गई है 5/3, और ये आपका 4/9 गुणे 5/3। तो आपका हो जाएगा 5 को 20 और बट्टे 9 27। यही आपका आंसर होगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा तो 20:27। देख सकते हैं 20:27, डी ऑप्शन आपका सही है। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा, यानी कि वो घट रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना रुपए है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आपने मिश्र धन वाला फार्मूला तो सुना ही होगा। तो वही फार्मूला इसमें लगा दीजिएगा, A = P, और 1 प्लस ना लगाइए क्योंकि अब मूल्यन हो रहा है। तो 1 - r/100n। इससे ही आपका P निकाल लीजिएगा, वही किराया मूल्य मान लिया जाएगा। A का मान आप मानेंगे 96, 80 बराबर ये P हो जाएगा, और 1 - r का मान ये 12/100 की पावर n का मान कितना है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो बटे 2 कर देंगे। तो ये 96, 80 बराबर P, और 4 3 12, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 एकम 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 22/25 का होल स्क्वायर। और यहाँ से जब हम P करेंगे तो P बराबर ये 9680, तो 25 ऊपर हो जाएगा, 25 गुणे 25 2 बार, और आपका 22 गुणे 22 नीचे 2 बार, तो 11 दूनी 22। तो 11 8 88, फिर 11 8 88 0 हो जाएगा, फिर 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, फिर 11 8 88 80 हो गया। तो 2 दूनी कितना हुआ, 4। तो 80 गुणे 25 गुणे 25 बटे 4, 4 दूनी 8, तो 25 25 या 625, तो 625 हो गया। 625 में से गुणा कर दे, 0 2 5 6 10, 2 दूनी 4 1 5, और 2 छंग 12, 12,500। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 12,500 सी दिया गया है। यही आपका किराया मूल्य आएगा, किराया मूल्य लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आइए क्वेश्चन तीसरा पढ़ते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD में कोण D = 60 डिग्री और कोण C = 100 डिग्री है। तो कोण A और कोण B के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। कोण APB की माप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तीसरा जरा ध्यान से देखिएगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि C और D की बात कर रहा है, तो यहाँ पर D मान लीजिएगा और यहाँ पर C मान लिया। वो इसलिए मान लिया है क्योंकि D जो दिया गया है वो 60 डिग्री, तो यहाँ से आपका 60 डिग्री हो जाएगा। एक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आप आसानी से खींच सकते हैं।
ये 60 डिग्री। तो आसानी से आपने 60 डिग्री लिख दिया। दूसरा दिया है 100, तो 100 दिया है तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये मान लिया कि 100 डिग्री, इसको हमने मान लिया 100 डिग्री। ठीक, अब 100 डिग्री जो लिखा है इसको हम इससे मिला देते हैं। इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। आगे ये कह रहा है A और B के समद्विभाजक, तो समद्विभाजक कर दीजिएगा, यानी कि इसका आधा कर दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और इसका आधा कर दीजिएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो ये बिंदु आपका P आ जाएगा। तो पूछ रहा है ये वाला कोण कितने का होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कोण A और प्लस कोण D बराबर लें तो 180 डिग्री होता है। अब कोण D तो आपको पता है, कोण A प्लस कोण D का मान 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर 180 में से 60 घटाएंगे 120 डिग्री आ जाए। तो यानी कि ये आपका जो पूरा कोण आएगा वो 120 डिग्री, और इसका आधा कोण कितना रह जाएगा, ये 60 डिग्री का रह जाएगा, आधा कोण 60 डिग्री का। इसी तरीके से इसको भी करना है। कोण ए आपका कितना है, पूरा टोटल 120 डिग्री, ये पूरा 120 डिग्री है, और इसका जो आधा कोण जो बचेगा, आधा कोण 60 डिग्री का बचेगा। इसी तरीके से आपका कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है। तो कोण सी 100 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण बी निकालेंगे, 180 में से 100 घटा देंगे तो आपका 80 डिग्री। तो ये टोटल जो है वो आपका तो 80 डिग्री आ जाएगा, लेकिन इसका आधा कितना आएगा, 40 डिग्री। अब जब हमको ये मालूम, इसका हम पता लगा सकते हैं। तो देखिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री होगा। अब कोण ए का मान कितना है आपका, 60 प्लस 40, ये पूरा नहीं, ये खाली इस वाले त्रिभुज से है, त्रिभुज ए बी पी से। तो इससे हम करेंगे तो प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री, इसको जोड़ दीजिए, 100 हो गया। तो कोण P बराबर यहाँ से आपका 100 घट जाएगा, 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। तो कोण P बराबर कितना आएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन ए दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। एक उत्तल समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 डिग्री है, इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप है। तो देखिएगा, चौथा कह रहा है उत्तल समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योग की बात जब कर रहा है तो कितना दिया है आपका, 1080 ये दिया है। फार्मूला इसका n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1080 डिग्री, n-2 180 डिग्री बटे 1080 बटे 180, ये और ये कट गया, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 छंग 12। तो n-2 बराबर 6, n बराबर 6 प्लस 2, n बराबर 8। ये प्रत्येक अंतःकोण की माप जब हम निकालेंगे तो हमारा 1080 था, और बटे n कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा 8 का। तो 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 8 पंचे 40, इतना डिग्री, 135 डिग्री। बी सही है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाँचवा। आंकड़ों 4, 3, 2, 2, 7, 2, 2, 0, 3, 4 के परिसर, बहुलक और माध्यक यानी कि माध्यिका की बात करी गई है, का माध्य पूछा है। तो सबसे पहले हमको परिसर निकालना पड़ेगा, बहुलक निकालना पड़ेगा, फिर
माध्यिका निकालना पड़ेगी तो 5वां। तो सबसे पहले जो आपको दिए गए हैं आंकड़े उनको आपको पहले आरोही क्रम में लिख लेना। पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा जैसा है, आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 2 2 2, ये 4 बार लिख गया। फिर इसके बाद 3 जो है वो 2 बार है। फिर इसके बाद आपका 4 कितना है, 3 बार है, 4 4 4, और फिर है 7। गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले उसने परिसर पूछा है, तो परिसर का मतलब होता है कि बड़ी सीमा माइनस छोटी। तो बड़ी 7 है माइनस 0, तो बराबर कितना आ जाएगा, 7। बड़े में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा इसमें लिखा जाता है। इसके बाद बहुलक की बात आई, तो बहुलक की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है, तो देखिएगा दो सबसे ज़्यादा बार है, 4 बार है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2। अब बात आती है माध्यक या माध्यिका की। माध्यिका या माध्यक या मध्यांक बात एक ही है। तो देखिएगा जब हम माध्यिका की बात करते हैं, माध्यिका भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा ये 11 बार है। बीच में जो संख्या आ रही है वही इसका माध्य हो जाएगा। देखिएगा ये 5, तो बीच में आ जाएगी संख्या 3, तो हम यहाँ पर 3 कर सकते हैं। तो मध्यांक जो है हमारा कितना आया, 3। अगर आपको माध्यिका इसे नहीं निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको भी देख लीजिएगा। n+1/2 बे पद का मान जब आप n का मान रखेंगे तो 11 हो जाए, 11 और 1 12, तो 6वें पद का मान। और जब ये चीज़ हो जाएगी तो 6वें पद हमारा कितना होगा, 3। इस तरीके से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप। अब उसने माध्य पूछा इन तीनों का, तो तीनों का माध्य का मतलब औसत से है। तीनों का माध्य देखिए, एक ये निकला एक ये निकला, तो कितना हो जाएगा, 7 धन 2 धन 3 और बटे 3 ही तो हैं, तो 3 कर दिए, 7 3 10 और 2 12 बटे 3, 3 से काट दीजिएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 4। यही आपका आंसर है, 4 देख लीजिएगा, ए सही है आपका। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दें और लोगों को जोड़ें। इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं। ये 7वां क्वेश्चन दिया है, -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल है। तो पूर्णांक की बात कर रहा है, तो बीच की बात कर रहा है -7 और -3 के। देखिएगा -7 और -3 के बीच कर रहा है। तो -7 के अगर हम आप चलेंगे नीचे, ये -3 है, तो माइनस का क्या आएगा, 6 आएगा, फिर माइनस का 5 आएगा, फिर माइनस का 4 आएगा, फिर माइनस का 3 आ जाएगा। तो खाली ये संख्याएं आई हैं, इन्हीं का वो गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिएगा -3 बार है, यानी कि -6 गुणे -5 गुणे -4, तो माइनस तो पहले लग जाएगा, और 6 5 6 30 हो जाएगा, 3 चौक 12, 120, -120 आंसर आपका आएगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है, बी सही है। क्लियर, आइएगा इसको भी देख लेते हैं। 8वां क्या है आपका, 1 + 11/10 + 11/100 + 111/1000 + 111/10,000 ये दिया गया है का मान होगा। तो देखिएगा बहुत आसान है, और इसको लिखना किस तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। पहले देखिएगा 1 लिखा है, प्लस, इसके 2 तरीके हैं लगाने के। इसको जब हम करेंगे तो 1.1 आएगा,
इसको करेंगे आप 0.11 आएगा, इसको करेंगे तो 0.111 होगा, और जब इसको करेंगे तो 0.0111 होगा, क्योंकि जितनी नीचे ज़ीरो होती हैं उतना ही अंक बाद दशमलव लगता है। तो देखिएगा इन सबको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो आप दशमलव लगा लीजिएगा। देखिए ये 0 0 ये तरीका है इसका। 1.100 3 है ना, 4 है सॉरी, एक 0 और बढ़ा दीजिएगा। इसी तरीके से इसमें एक 0 बढ़ा दीजिएगा, प्लस 0.11 है सॉरी 0.11 और ये 0 0 प्लस 0.1110 प्लस 0.0111। अब इसलिए इसको 4 4 में बनाया है ताकि आपको जोड़ने में आसानी रहे। चाहे आप ऐसे लिख लीजिएगा और चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये 1 देखिएगा 1 ही आएगा, ये 1 दूसरे नंबर पे 112, ये 2 हो गया और 1 नहीं है, ये 2 लिख देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे 1, ये 1 2 3, बस 3 ही है। इसके बाद आपका 4 नंबर पे 0, ये 1 और 1 2 हो गया, 2 एक 3 हो गया, यहाँ पर 3 आएगा, दशमलव लग गया, और दशमलव के आगे आप देख सकते हैं 1 और 1 2। तो ये आपका आंसर आ रहा है 2.3321। आप देख सकते हैं 2.3321, ऑप्शन सी सही है। क्लियर। और आप चाहें इस तरीके से जोड़ लीजिएगा तब भी आपका आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको लिखना है तो देखिए इधर लिख देते हैं, इस तरीके से भी हो जाएगा आपका। जैसे मान लिया ये 1 लिखा था तो आपने 1 लिख दिया, दूसरा 1.1 है, तीसरा आपका 0.11 है, आपका चौथा 0.111 है, फिर आपका पाँचवा 0.0111 है। इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो 1 2 3, ये भी 3 और ये 2, देखिए यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये लिखा हुआ है 9वां क्वेश्चन, गुणनफल x² - 2 1 - 3x + 2x² में x² और x गुणांकों का योगफल पूछा है। तो देखिएगा ध्यान से, 9 नंबर का क्वेश्चन, x² - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 - 3x और प्लस का ये 2x² हुआ। तो देखिएगा गुणा जब आप करेंगे तो आपका x² - 3x³ प्लस 2x⁴ माइनस 2 प्लस 6x माइनस का 4x²। तो इसको पहले बड़ी घात लिखेंगे, 2x⁴ माइनस 3x⁴, देखिएगा x² है आपका तो माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस 2। अब जो कह रहा है क्वेश्चन उसी तरीके से लेंगे, तो इसमें x² और x के गुणांक लेना है। तो x² का ये है गुणांक और x का ये है, तो इसका योगफल पूछा है। तो देखिएगा x² का मैं x के गुणांकों का योग की बात हम करेंगे तो -3 है, इसका 6 है, तो बराबर आंसर कितना आएगा 3। ऑप्शन देख सकते हैं बी दिया गया है। क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ते रहिएगा।